सुप्रभात। 6th स्टैंडर्ड, कैसे हैं आप लोग? संसार एक पुस्तक है कि तीसरी क्लास में बच्चों आप सभी का स्वागत है। किसने लिखा है ये पाठ? संसार एक पुस्तक है। ये पाठ लिखा है भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। किसे लिखा है ये पाठ? ये पाठ उन्होंने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को लिखा है। इसमें उन्होंने किसे पुस्तक का नाम दिया है? संसार को। क्यों संसार को एक पुस्तक का नाम क्यों दिया है? क्योंकि उनके अनुसार संसार की हर एक वस्तु अपना इतिहास कहती है, अपने बारे में जानकारी देती है। वह जानकारी जो आपको किसी और के लिखे द्वारा, किसी और की किताबों के द्वारा जो जानकारी मिलती है, वही जानकारी इस संसार की सभी वस्तुएं देती हैं। आवश्यकता है तो उसे पढ़ने की, उसे समझने की। जैसे बच्चों एक पेड़ होता है ना, जैसे नारियल का पेड़ है या जैसे तो उसकी जो एक एक छाल होती है, उसकी जो एक एक लेयर होती है बांस की, वो एक एक लेयर बताती है कि वो कितने साल का हो गया है। पत्थर जो है, जमीन के जो पत्थर हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो अपने बारे में भी एक कहानी बताते हैं। इस संसार की जितनी भी वस्तुएं हैं वो अपनी कहानी कैसे कहती हैं, कैसे बताती हैं, इसी बात की ओर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हमारा ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश की है। कल हम लोगों ने बच्चों पेज नंबर 89 पर रुकाया था। आज उसी पेज नंबर 89 से मैं शुरुआत करूंगी। कल देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि इस संसार का एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ने आना चाहिए। पढ़ने आता हो तो चलिए, संसार पुस्तक है, पेज नंबर 89। आज हम यहीं से शुरुआत करेंगे। अपनी नोटबुक उठा लीजिए, शब्दार्थ साथ साथ लिखते चलिए। ओके। कोई ज़बान उर्दू, हिंदी या अंग्रेजी सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। इसी तरह पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम्हें उसकी कहानी, उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब से पढ़ सकोगी। शायद अब भी तुम उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? यह कैसे गोल, चिकना या और चमकीला हो गया? उसके खुरदरे किनारे या कोने क्या हुए? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदरा और नोकीला होगा। यह गोल चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा इतना चमकीला कैसे, इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आँखें देखें और कान सुने तो तुम उसके मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। वह तुमसे कहेगा कि एक समय, जिसे शायद बहुत दिन गुजरे हों, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था।
ठीक उसी टुकड़े की तरह उसमें किनारे कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वह किसी पहाड़ के दामन से यानी उसके पहाड़ का कोई अंश, किसी पहाड़ से कोई टुकड़ा टूट करके निकल गया, दामन से पड़ा रहा। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी ताल ने ढकेल कर उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। दरिया यानी समुद्र। उस छोटे से दरिया से वह बड़े दरिया में पहुँचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में यानी बीच में, दरिया के बीच में लुढ़कता रहा। पेंदे यानी नीचे, तलहटी में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए क्योंकि पानी का बहुत थपेड़े खाए उसने। पानी के लहरों की इतनी मार पड़ी उसको, इतना अधिक घिसा वो कि घिस घिस करके वो एकदम गोल और चिकना हो गया। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का एक जर्रा हो जाता। ये जर्रा शब्द बच्चों हम लोगों ने कहाँ पढ़ा था, कौन सी कविता में? बताइए। जर्रा याद आया शब्द? साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है। पत्थर है ना पूरा, जर्रा। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। है ना? उस कविता में बच्चों हम लोगों ने ये जर्रा शब्द पढ़ा था कि जर्रा कैसे फौलाद बन जाता है। जर्रा हो जाता है और समुद्र के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और बालू के घरौंदे बनाते। अगर एक छोटा सा पत्थर तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ हैं, हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती हैं। लेखक जवाहरलाल नेहरू। और इसका अनुवाद किसने किया बच्चों? उन्होंने तो अंग्रेजी में लिख करके इंदिरा को भेजा था। इसका अनुवाद किया है हिंदी के महान उपन्यास कहानीकार सम्राट प्रेमचंद ने। ठीक है, आज के लिए बच्चों बस इतना ही। आपके लिए आज एक काम है बच्चों कि गूगल से पता करो कि पेड़ की छालें क्या कहानी कहती हैं पेड़ के बारे में। वस्तुओं के अंदर का इतिहास पढ़ना हो तो हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या ढूंढना चाहिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए आपको मैं यही काम दे रही हूँ कि गूगल से पूछो, ढूंढो और इस कहानी को 2-3 बार पढ़ो कि कैसे संसार एक पुस्तक है। धन्यवाद बच्चों। और मंत्र याद है कि नहीं? आज का मंत्र, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं।